सैम रेमी की स्पाइडरमैन 3 एक ऐसी मूवी जो कि आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि क्या स्पाइडरमैन मूवी बेकार भी हो सकती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि स्पाइडरमैन 3 एक बेकार मूवी है, बट काफी लोगों के जो ओपिनियंस है इस मूवी के ऊपर वो 50-50 है। कुछ लोग कहते हैं ये बहुत ही अच्छी मूवी है और कुछ लोग कहते हैं बहुत बेकार मूवी है। आज के इस वीडियो पे हम करने वाले हैं स्पाइडरमैन 3 के बारे में बात, और मैं आपको बताऊंगा कि इस मूवी के अंदर क्या क्या हुआ। अगेन इट्स माय रिविजिट, रेट्रोस्पेक्टिव, रिकैप, कुछ भी समझ सकते हैं। हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम। Let's begin this video. तो स्पाइडरमैन 3 की शुरुआत में हम देखते हैं हमारा पीटर पार्कर जो कि फर्स्ट पार्ट के अंदर और सेकंड पार्ट के अंदर इस बात से स्ट्रगल कर रहा था कि किस तरह से वो अपनी पूरी लाइफ और स्पाइडरमैन की लाइफ को मैनेज करे। हम देखते हैं थर्ड पार्ट में बहुत कुछ मैनेज हो चुका है, बहुत ज्यादा खुश है पीटर पार्कर। फाइनली मैरी जेन को सब कुछ पता चल चुका है, तो वो उसके साथ आराम से रह सकता है और पूरा टाइम उसको बता सकता है। शुरुआत में हम देखते हैं कि दोनों एक साथ है और कहीं ना कहीं उनके साथ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें एक डायनामिक दिखाया जाता है हैरी ऑसबॉर्न का, और जैसे सेकंड पार्ट में उसको पता चला था ना कि मेरे फादर का जो किलर है वो पीटर पार्कर ही है, मेरा बेस्ट फ्रेंड ही है, अब वो उसका बदला लेना चाहता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हैरी जो है ना वो पीटर पार्कर से बहुत ज्यादा गुस्सा है और बदले की तलाश में मौका ढूंढ रहा है। इस मूवी के अंदर भी हम देख सकते हैं हमें एक ऐसे विलन का इंट्रोडक्शन दिया जाता है जो कि अगेन ऑडियंस की सिंपैथी लेने के लिए हमारे पास रखा गया है। जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर ग्रीन गॉब्लिन था, सेकंड पार्ट के अंदर डॉक्टर ऑक्टोपस था, अब थर्ड पार्ट के अंदर भी हमें सैंडमैन दिखाया जाता है। और बहुत ही अच्छी बात सैम रेमी की मुझे ये लगती है कि वो एक तरह से विलन को भी ना कोई साइड कैरेक्टर नहीं मानते हैं। हमें दिखाया जाता है फ्लिंट मार्को की ओरिजिनल स्टोरी और बताया जाता है कि वो बुरा नहीं है, सिर्फ उसकी किस्मत खराब है। वो अपनी बेटी के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने लिए बहुत कुछ करना चाहता है बट वो कर नहीं पा रहा है। और यहाँ से ऑडियंस का जो इंटरेस्ट है ना वो फ्लिंट मार्को ऑल्सो नोन एज सैंडमैन के ऊपर और ज्यादा बढ़ जाता है। फिर हम देखते हैं पीटर को तो ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, अब मैं फाइनली मैरी जेन को प्रपोज कर सकता हूँ, उससे मैं बोल सकता हूँ कि मेरी बीवी बन जाओ। वो कोशिश करता है उसको प्रपोज करने के लिए, लेकिन यहाँ पे आता है हैरी ऑसबॉर्न। अगेन हैरी बहुत सारा गुस्सा है पीटर पार्कर से, दोनों की बहुत ही मस्त लड़ाई होती है जहां पर हमें पता चलता है कि हैरी जो है ना बहुत ज्यादा गुस्सा है और कहीं ना कहीं हैरी के चोट लगने के बाद में वो पूरी याददाश्त भुलाता है। यहाँ से पीटर बहुत खुश हो जाता है, उसको लगता है कि यार हैरी की याददाश्त चली गई, अच्छी बात है, अब कम से कम मुझे मारने की कोशिश तो नहीं करेगा। लेकिन उसको पता नहीं है कि आने वाले टाइम में हैरी कितना कुछ करने वाला है। अब स्पाइडरमैन की लाइफ इतनी अच्छी चल रही है कि वो चीजों को लाइटली लेना लग जाता है। हम देखते हैं कि शहर के अंदर, न्यूयॉर्क सिटी के अंदर स्पाइडरमैन के लिए एक तरह से सेरेमनी रखी जाती है जहां पर स्पाइडरमैन गलती से किसी और को किस कर लेता है, और वो होती है ग्वेन स्टेसी। जी हाँ, ग्वेन स्टेसी इस यूनिवर्स में भी एग्जिस्ट करती है। उसको किस करने के बाद में मैनेजर से गुस्सा हो जाती है, और गुस्सा होगी भी क्यों नहीं, वो पीटर को बोलती है हमारी किस्ती अपसाइड डाउन किस, तुमने उसको क्यों किया। और पीटर को लगता है कि यार कोई बड़ी बात थोड़ी है, लेकिन उसको पता नहीं है कि कहीं ना कहीं जिससे वो प्यार करता है उस वुमन को, उस लड़की को, वो अपने से दूर पुश कर रहा है। और ये एक फर्स्ट प्रॉब्लम जो कि इसकी लाइफ में अब आने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उसका प्यार है ना वो किसी और के पास अपना कंफर्ट ढूंढेगा, विच इज अ वेरी बैड थिंग। हम देखते हैं हमें दिखाया जाता है सैंडमैन जो कि अगेन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके, जो कि इसके पावर्स अभी मिली हैं, उन पावर्स का इस्तेमाल करके वो बैंक में रॉबरी करने की कोशिश करता है, कहीं से पैसा चुराने की कोशिश करता है। लेकिन अगेन स्पाइडरमैन आके उसको वहां पे रोक देता है। जब उसको बुलाया जाता है पुलिस स्टेशन में तो इसको पता चलता है कि फ्लिंट मार्को ही वो पर्सन था जिसने अंकल बेन की डेथ की। जो ग्वेन स्टेसी के फादर हैं कैप्टन स्टेसी, वो बताते हैं। उस वक्त पीटर पार्कर का दिल टूट जाता है और उसे लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। इन सब के बीच के दौरान एक चीज और है जो कि सैम रेमी ने इस मूवी के अंदर डालने का मन नहीं था, बट स्टूडियो ने फोर्स किया, यानी सोनी वालों ने फोर्स किया, तो उन्होंने ऐड कर लिया। वो है वेनम। वेनम एक ऐसी चीज है जो कि अगर स्पाइडरमैन के साथ ना जोड़े ना तो उसका कोई खुद का वजूद नहीं है, ऐसा मैं पहले मानता था। लेकिन 2018 में जब से टॉम हार्डी की मूवी आई ना, तब से मैं ऐसा नहीं मानता। मुझे लगता है कि वेनम अलग से एग्जिस्ट करा जा सकता है, लेकिन इस मूवी का पार्ट जब वेनम बनता है ना, दैट्स ग्रेट। हम देखते हैं पीटर जो है अपने घर के अंदर लेटा होता है, सोच रहा होता है सब चीजों के बारे में, क्योंकि उसको अब याद आ रही है अंकल बेन की, और साथ साथ उसको लगता है कि किस तरह से मैंने गलत इंसान को मार दिया, और जिसने अंकल बेन को मारा था उसको तो मैं मार ही नहीं पाया, और वो था सैंडमैन। तब जो सिम्बियोट है उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, सिम्बियोट उसकी तरफ आता है, और फाइनली पीटर पार्कर के ऊपर वेनम का जो सिम्बियोट है वो चढ़ जाता है। अब पीटर पार्कर जब रात में उठता है तो वो देखता है कि वो कहीं और ही है, और उसको पता चलता है कि सिम्बियोट ने, इस सूट ने मेरी पावर बहुत सारा बढ़ा दी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सिम्बियोट है ना, इसकी बैड प्रवृत्तियां जो है, उसके अंदर जो खून खराबे की जो इच्छा है उसको और ज्यादा तरीके से बाहर ला रहा है। और हमें देखने को मिलता है कि पीटर पार्कर कुछ गलत भी करने लग जाता है यहाँ पे। अपनी नई शक्तियों का फायदा उठाकर हम देखते हैं कि पीटर पार्कर सैंडमैन को ढूंढता है, और सैंडमैन से लड़ाई करने के बाद में, उसको अच्छे तरीके से मिलने के बाद में उसको लगता है कि सैंडमैन मर गया जब उसके ऊपर पानी छोड़ देता है, लेकिन वो मरा नहीं है, ये हमें बाद में पता चलेगा। फिर हमें देखने को मिलता है कि जो मैरी जेन है, जब पीटर पार्कर ने उसके ऊपर अच्छे से बात नहीं की, उसके साथ अच्छा सा बिहेवियर नहीं किया, तो वो चली जाती है हैरी ऑसबॉर्न के पास में, उसको मस्त सी किस करती है, और हैरी ऑसबॉर्न को सब कुछ याद आ जाता है। वाह क्या बात है, क्या लाइन्स लिखी है।
यहाँ पर उसको सब कुछ याद आता है, उसको पता चल जाता है कि अगर मुझे पीटर पार्कर को हराना है, पीटर पार्कर को मारना है, तो मुझे उसके दिल पर हमला करना पड़ेगा। क्योंकि नॉर्मन ऑसबॉर्न उसको दिखाई देता है एक फ्लैशबैक सीन के अंदर और एक तरह के सीन के अंदर, जो कि बोलता है कि अगर तुम्हें पीटर पार्कर को मारना है तो उसके दिल पर हमला करो, जो कि है मैरी जेन। वो मैरी जेन से प्यार करने का नाटक करता है और हमें पता चलता है कि पीटर पार्कर अपने सिम्बियोट की वजह से और ज्यादा गुस्से में आ चुका है। उसकी जो पूरी लाइफ है पूरी चेंज हो चुकी है। अब वो किसी पे ध्यान नहीं देता, अपनी मस्ती में चलता है। और उसके बाद आता है ये वाला सीन। इन सब चीजों से इन्फ्लुएंस होने के बाद में पीटर पार्कर जाता है ग्वेन स्टेसी को लेकर वहां पर जहां पर एमजे काम करती है। उसको जलाने के लिए वो उसके साथ डांस वगैरह करता है और वहां पर मैरी जेन बहुत ज्यादा डर जाती है। इसी बीच में जब बार के अंदर वो झड़प होती है ना, तब मैरी जेन की लग जाती है चोट और इस बात से पीटर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उसको पता चल जाता है कि फाइनली ये जो सिम्बियोट है ना, ये मेरे ऊपर हमला कर रहा है और एक तरह से मेरी जो अंदर की बुरी एनर्जी है उसको बहा ला रहा है, जो कि इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। हम देखते हैं एक चर्च के अंदर जाकर वो देखता है इस सिम्बियोट को उतारने का तरीका और फाइनली वो सिम्बियोट को उतार देता है। और यहीं पर हमें देखने को मिलता है एडी ब्रॉक, जो कि एक्चुअली में पीटर पार्कर का दुश्मन है, क्योंकि पीटर पार्कर से बिल्कुल भी नहीं बनती है और कहीं ना कहीं वो दोनों एक दूसरे का राइवल है। वेनम सिम्बियोट जो होता है वो हमारे एडी ब्रॉक के ऊपर चढ़ जाता है और यहाँ पर अब स्पाइडरमैन के लिए दो विलेन तैयार हो चुके हैं। एक तो हमारा सैंडमैन है ही, साथ साथ वेनम। हैरी ऑसबॉर्न को मैं विलेन की तरह नहीं गिनूंगा, क्योंकि अगेन हैरी इसके दिल पर हमला करना चाहता है और कहीं ना कहीं उसके ऊपर जो इन्फ्लुएंस है ना, वो उसके फादर का ही है, जो कि मैं नहीं मानता बिल्कुल सही है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि सैंडमैन और साथ साथ जो वेनम है ना, वो डील कर लेते हैं, दोनों साथ में मिल जाते हैं और पीटर पार्कर को मारने ही वाले होते हैं। तभी हैरी ऑसबॉर्न का जो बटलर है ना, वो उसको बताता है कि एक्चुअली में तुम्हारे फादर की जो डेथ है वो स्पाइडरमैन ने नहीं की, और वो सारी की सारी कहानी बताता है। जब हैरी को रियलाइज होता है कि मैंने बहुत गलत किया है और एंड की फाइट के अंदर वो किसी तरह से स्पाइडरमैन की हेल्प करता है। बहुत ही मस्त फाइट होती है। सबसे पहले तो क्या होता है कि जैसे ही वेनम उसको मारने ही वाला होता है, तब हैरी ऑसबॉर्न जो है बीच में आ जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। हम देखते हैं काफी ज्यादा सैड सीन है, क्योंकि एक फ्रेंड जो कि सिर्फ और सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं चाहता था, सिर्फ और सिर्फ चाहता था पीटर का फ्रेंड बनना, उसकी डेथ हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा सैंडमैन है उसको भी पीटर माफ कर देता है, क्योंकि सैंडमैन यहाँ पे बताता है कि मेरी गलती नहीं थी, जो हमारे अंकल बहन उनकी जो डेथ थी वो सिर्फ और सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। एंड में बचता है वेनम। तो वेनम को वो एक तरह से फंसाता है अपनी तरंगों के बीच में। उसको पता है कि वेनम का जो प्रॉब्लम है वो है साउंड वेव्स। बहुत सारी साउंड वेव निकालने के बाद में वो एक गॉब्लिन बम उसके ऊपर फेंकता है, लेकिन एडी ब्रॉक भी उसके ऊपर कूद जाता है और एंड में जो वेनम है और एडी ब्रॉक है दोनों मर जाते हैं। यहाँ पर जो है एक तरह से कहानी खत्म होती है। अब पीटर पार्कर चाहे तो कुछ और भी कर सकता है, लेकिन हमें पता है कि कभी भी स्पाइडरमैन 4 आई ही नहीं। स्पाइडरमैन 4 के लिए कहानियां बहुत सारी थी। सैम रेमी ने स्पाइडरमैन 6 तक का सोचा हुआ था, लेकिन सोनी वाले ने उनको बनाने नहीं दिया। बाय द वे, अगर आप स्पाइडरमैन 4 के बारे में जानना चाहते ना, तो ये रही वीडियो, आप जाके क्लिक कर सकते हैं। इन दी एंड में आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर इस मूवी के अंदर ज्यादा विलन नहीं भरे जाते और सैम रेमी की बात सुनी जाती ना, तो ये मूवी कुछ और ही हो सकती थी। ये सब सिम्बियोट वाला स्नैनिगन्स हमें शायद नहीं देखने को मिलता, शायद स्पाइडरमैन के फ्यूचर में देखने को मिलता। लेकिन इस मूवी के अंदर लोगों का सिर्फ एक ही कंप्लेंट है, वो ये है कि मूवी को बहुत ज्यादा भर दिया गया था और सैम रेमी की बात को माना नहीं गया था। शायद इसलिए ही ये मूवी खराब थी। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन को मिलूंगा आपसे अगले वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।